हाय गाइस, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लासेस में। दोस्तों आज बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग अब तक नहीं पढ़े हैं तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर हम शुरू कर दिए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टार्ट। ठीक है, जो हमारी अब तक वीडियो बनी थी उसमें साउंड की क्वालिटी सही नहीं थी, इसलिए अब फिर पुनः इंजीनियरिंग ड्राइंग को हमने शुरू कर दिया है। यदि दोस्तों आप वहाँ से वंचित रह गए हो, पढ़े नहीं हो, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन हो चुका है, हम दोनों जानते हैं, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो पढ़ेंगे ना? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज शुभारंभ हो गया, श्री गणेशाय हो गया, तो बोलिए क्या, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए श्री गणेशाय हमने कर दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय सबसे पहले कह रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। दोस्तों कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहती है एक प्रकार की इंजीनियर की भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे दो इंजीनियर आपस में कहते इंजीनियर ड्राइंग के द्वारा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी अपार्टमेंट का अगर स्ट्रक्चर अगर सबसे पहले क्या है, उसका ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग में क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे रूम बना दिए हैं, ये हमारा गैलरी है, अदरवाइज किचन रूम है। तो क्या है, अब देखिए ये तो ड्राइंग ऑलरेडी बन चुका है। अब क्या होगा, जो इस पे जो कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर रहेगा, वो क्या होगा, इस ड्राइंग को देखकर क्या होगा, पूरे अपार्टमेंट को बनवा देगा। ठीक है, क्या होगा, पूरे अपार्टमेंट मतलब पूरे क्या होगा, बिल्डिंग को तैयार कर देगा, सिर्फ इस इंजीनियर ड्राइंग के चलते। ठीक है, मतलब क्या है, दूसरा एक इंजीनियर ने क्या है ड्राइंग बना कर दे दिया। ठीक है, और जो साइड पे इंजीनियर है क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, पूरे बिल्डिंग को बना कर तैयार कर दिया। तो अर्थात क्या हो गया, वह अपनी सभी बातों का क्या है, जो फर्स्ट इंजीनियर था उसने अपनी सभी बातों की एक ड्राइंग पर रख दिया था, कहाँ क्या रहना चाहिए। जो सेकेंड इंजीनियर था उसने क्या किया, इस ड्राइंग के माध्यम से पूरे बिल्डिंग को तैयार करा दिया। अर्थात कि इसकी बातों के भावनाओं को उसने क्या है, एक इंजीनियर ड्राइंग की सहायता से उसने समझ लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, इंजीनियर के क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। ठीक है, हर फील्ड का अलग अलग लैंग्वेज होता है ना। जैसे मान लिया आप क्रिकेट देखते हैं ना, वहाँ क्या होता है सांकेतिक भाषा। जो अंपायर होता है क्या होता है, सांकेतिक भाषा का यूज करता है। अगर कोई मतलब हर सिंबल होता है ना, बाउंस क्या है, लेग बाइक कैसे, आउट का, सिक्स का, फोर का, तो सबका क्या है, एक सिंबल है। अर्थात उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग भी क्या होता है, इंजीनियर का लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो आपको मेरे समझ में आ रहा होगा। अब इंजीनियर ड्राइंग आप भी आगे चलकर इंजीनियर्स बनेंगे, क्यों, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, आगे चलकर आप भी इंजीनियर्स बनेंगे। तो अगर आप अच्छे से इंजीनियरिंग नहीं पढ़े रहेंगे इंजीनियर ड्राइंग को, तो यदि आप किसी कंस्ट्रक्शन विभाग में अगर इंजीनियर बनते हैं तो वहाँ का सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वहाँ कोई इंजीनियर आपको ड्राइंग देता है तो आप क्या होगा, डिकोड नहीं कर पाएंगे, मतलब आप जान ही नहीं पाएंगे क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए यदि आप इलेक्ट्रीशियन के हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के भी तो वायरिंग क्या होती है, उसकी ड्राइंग के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको इंजीनियर ड्राइंग पढ़ना बहुत ही आवश्यक होगा। ठीक है, तो चलिए हमने बता दिया है इंजीनियर ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इंजीनियर ड्राइंग में होने वाले सबसे पहले औजारों को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कार्य करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद देखिए जो इंजीनियर्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, अभियंता। ठीक है, एक प्रकार अभी इंजीनियर ड्राइंग अभियंताओं का एक प्रमुख भाषा होती है, जिसमें रूढ़ियों को, प्रतीकों को, सूचनाओं को चिन्हों द्वारा क्या है समझाया जाता है। ठीक है, क्या है, रूढ़ियों, प्रतीकों, सूचनाओं, चिन्हों द्वारा समझाया जाता है। तो ये क्या हमारी इंजीनियर ड्राइंग कहलाती है। तो चलिए देखते हैं इंजीनियर ड्राइंग हमारे प्रयुक्त होने वाले औजार कौन कौन से हैं, कैसे हम जानेंगे क्या काम करना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया है कि उसकी परिभाषा लिख दिया है। यदि आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए क्या करा, यह अभियंताओं की विशिष्ट भाषा है जो पूर्णतः रेखा चित्रों,
रूढ़ियों, सूचनाओं तथा प्रतीकों पर आधारित होती है। दोस्तों इसका हिंदी में यह परिभाषा है, यदि आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए अब बताते इंजीनियरिंग ड्राइंग होने वाले प्रयुक्त इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर साइड से है तो इंस्ट्रूमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, सभी आज बताया जाएगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए इस चैनल से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपको यहाँ समझाने से, हमसे जुड़ने से, कांटेक्ट रहने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों तो जुड़ जाइए, किस बात की देरी है। चलिए बताते हैं अब आपको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग होने वाले प्रयोग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट को रखकर इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाते हैं। जैसे देखिए यदि देखिए ये क्या हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड है, ये प्लेन रहता है इस पर, ठीक है। और इधर क्या करते हैं हम, यदि हमारे पास मिनी ड्राफ्टर होता है तो मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं, या तो ड्राइंग शीट को इस पर क्या करते हैं हम इसको टेप द्वारा फिक्स कर देते हैं, या तो किलम्प पता है किलम्प द्वारा इसको सेट करके इस पर हम ड्राइंग को बना देते हैं, ठीक है। अभी हमारा ड्राइंग बोर्ड का होता है ऐसे होता है, ऊपर प्लेन होता है। अब इसका हम ऐसे अगर पलट दें तो पलटने बाद क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा इस तरह, ठीक है। उल्टा कर दिए तो देखिए जब उल्टा कर देंगे तो अर्थात देखिए इस तरह देखेगा और हमारा जो प्लेन पार्ट था नीचे चला गया। ये भी क्या ड्राइंग बोर्ड का नीचे का हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्लियर कर दो दोस्तों, जो ड्राइंग बोर्ड बनता है ना किस लकड़ी का बनता है, देखिए ओक या फर की लकड़ी से। क्या होता है, ओक या फर की लकड़ी होती है ये, या सफ़ेद पाइन होती है। क्या होती है, सफ़ेद पाइन का। कभी कभी पूछ लेता दोस्तों कि ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी की बनी होती है, तो ओक या फर होती है या सफ़ेद पाइन की बनी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी ड्राइंग बोर्ड बनती है ना वह पूरा प्लेन नहीं होता है, मतलब ऊपर से एक प्लेन लगता है, लेकिन नीचे क्या होती है वो अलग अलग पट्टियाँ जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे चाय की दुकान पे जाते होंगे तो छोटी छोटी पट्टियाँ के एक बेंच बना होता है, ठीक है। एक पटरी का नहीं, मतलब छोटी छोटी पट्टियों से मिलकर क्या होता है ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे हमारा क्या होता है ड्राइंग बोर्ड भी बना रहता है। देखिए पट्टिकाएँ हैं, ये देखिए ये अलग पट्टिका है, अलग पट्टिका है, अलग पट्टिका है, ठीक है, पट्टिकाएँ हैं। और इन पट्टिकाओं को जोड़ने के लिए एक इस साइड में क्या होता है एक बैटन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैटन का यूज करते हैं कि अगर तीनों हैं आपस में तो ऊपर ऐसे रख कर पेंच मार दिया जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं कांटी मार दिया ना, तो ऐसे कहा था पट्टियों को ऐसे रख कर और ऐसे एक पट्टी रख कर दोनों साइड में इसको पेंच द्वारा कस दिया जाता है। जैसे ही कस दिया जाता है तो पट्टिकाएँ आपस में चिपकी रहती हैं। समझ रहा है। तो इस पट्टिकाओं का क्या यूज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बैटन। क्या कहते हैं, बैटन। ये बैटन की सहायता से आपस में पट्टिकाएँ होती है जुड़ी होती हैं। और एक तरह से यह लेग कि जब ऐसे पलट देंगे ना उल्टा तो यह लेग का काम करती हैं। क्या करती हैं, लेग का। ऊपर का होता है ये सतह टच न करे, यही सी दोनों पे क्या होता है यह रुक जाता है, ठीक है। एक तरह से लेग का काम करती हैं, एक तरह से क्या होती है बैटन का काम करती है, जिससे पट्टिकाएँ आपस में जुड़ी रहती हैं। देखिए दोस्तों जब इसको यदि अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, या लेफ्ट साइड में आ जाएगा ना कोर, या अगर इसको पलटेंगे लेफ्ट साइड में कोर आ जाएगा। तो इधर एक स्लॉट बनी रहती है, ठीक है। क्या होती है, स्लॉट बनी रहती है, जो खांचा काटा रहता है। इसका यूज क्या होता है, इसमें हम टी स्क्वायर को सेट करते हैं। क्या करते हैं, टी स्क्वायर सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है ना, अब एक खांचा क्या होगा इधर आ जाएगा तो टी स्क्वायर ऐसे यहाँ लग जाता है, और टी स्क्वायर में एक ऐसे क्या होती है उसकी प्लेट लगी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने, जैसे इसको देखिए इसको आगे पीछे से बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने का काम आता है। तो यही क्या होता है स्लॉट कटा होता है, जिसमें हम टी स्क्वायर को सेट करते हैं, ठीक है। जो इसकी प्लेट होती है यही क्या होती है खींचती है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेखा। तो आप जान गए कि हमारा जो होता है ड्राइंग बोर्ड ओक या फर की लकड़ियाँ सफ़ेद पाइन से बनी होती है। ये छोटे छोटे पट्टिकाओं से मिलकर होती है, जिससे कहा तो बैटन पेंच द्वारा जोड़ देता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। चलिए हम इसका 3D में फिगर दिखाते हैं। देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यही हमारा क्या है ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। यही ड्राइंग बोर्ड हमारा है जो इस पर हम ड्राइंग शीट को रखकर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था ड्राइंग बोर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। तो ऐसे क्या होगा आपको समझा देंगे दोस्तों, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो दोस्तों हमने अभी ड्राइंग बोर्ड को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज पहला दिन था
इंजन ड्राइंग का सेशन स्टार्ट हुआ है। यदि आप अभी सोच रहे होंगे कि पढ़ें कि न पढ़ें, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आ गए हैं आशीष सर लेकर ड्राइंग इंजीनियरिंग एक बार और। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या है, अच्छे क्वालिटी के साथ वीडियो क्वालिटी इसकी सही रहेगी, साउंड क्वालिटी इसकी सही है, क्योंकि इसके पहले हमने जितना वीडियो बनाया था उसमें माइक की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वीडियो की क्वालिटी सही है, लेकिन उसकी जो साउंड है थोड़ा ख़राब है। काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती जाती रहती, चोह चाह की आवाज़ आती थी, इसलिए फिर इनको पूरा स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ से आप अच्छे तरीके से इन्जॉयमेंट के साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, यहाँ पर उसका फिगर दिखा कर समझा देंगे कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप पढ़िए, ठीक है, टाइम बहुत कम है, देखिए पढ़ने आए पढ़िए, देखिए जो काम करो एकदम मन से करो, वरना करो ही नहीं। यदि आप पढ़ने आए हैं तो मन से पढ़ो, वरना छोड़ दो पढ़ाई, हमारी कहना यही है। ठीक है, तो दोस्तों फिर चलते हैं, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।